गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं ना। और हमने ये वादा किया है विद्यालय से कि हम लोग का जो मॉर्निंग असेंबली का इवेंट है ना, सभी इवेंट्स एक्सलेंट होंगे ना। जैसे कुछ इवेंट्स में थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, लेकिन सभी बच्चों में कमी नहीं है। कुछ ही स्टूडेंट है ना जो मॉर्निंग असेंबली के सभी इवेंट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी ना। देखो, चिट्ठी बार बार दाना लेकर चढ़ती है ना, फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर क्या होती है, फिसलती है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद जीत मिल जाता है ना। इसीलिए कहा गया ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिट्ठी 100 बार दाना लेकर चढ़ती फिसलती दीवारों पर, लेकिन अंततः उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, जो लोग कोशिश करेंगे उनको सफलता मिलेगी। अब इसका बहुत बड़ा उदाहरण इस विद्यालय में अगर कोई है तो वो खुशबू कुमारी है। खुशबू कुमारी अभी किस क्लास में है? 8th क्लास में। देखो, हिंदी भी बढ़िया से नहीं पढ़ पाती थी और आज अंग्रेजी बोल रही है। तो कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे ना। चलिए, ये तो बात हमारी आपकी रही, लेकिन आज का हमारा विचार क्या होगा कि प्रतिदिन एक विचार हम रखते हैं ना आप लोग के सामने। तो थॉट ऑफ द डे, एजुकेशन आई नीड एक्सप्रेशन ऑफ इनर पावर ऑफ द चिल्ड्रेन। अर्थात शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। सेड बाय स्वामी विवेकानंद। यानी किसने ये कहा है? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानते हैं भाई, बताइए। सब लोग जानते हैं ना कि वो प्रकांड विद्वान थे, तेजस्वी थे, है ना। अगर उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बच्चों के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, इसका मतलब कि टोटल शक्ति आपके अंदर है ना। और हम क्या करते हैं, उसको प्रकट करने के लिए बेहतर इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं, बेहतर इन्वायरमेंट देते हैं ना। इसी में जो बच्चे, जैसे ये मंच है मॉर्निंग असेंबली का मंच, इसमें आप अपने अंदर की शक्तियों को प्रकट करते हैं ना। तो आपके अंदर है तब ना प्रकट करते हैं। तो आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, बस कोशिश करना है कि उसे आप निकाल दें। देखिए, हनुमान जी में सारी शक्ति थी ना, लेकिन शक्ति को याद कराना पड़ता था। तो जामवंत थे जो याद दिलाते थे। तो हम लोग क्या है, हम सभी शिक्षक जामवंत के रोल में और आप लोग हनुमान हैं। दैट मीन्स आपके अंदर सभी शक्तियां मौजूद है। आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं, कोई भी कार्य को आप कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए कोई कार्य कठिन था नहीं ना, आप देख लिए ना। लेकिन हाँ, शक्ति की याद दिलाना पड़ा था ना। तो हम शिक्षक जामवंत के रोल में हैं, आप हनुमान हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर सभी शक्तियां मौजूद है, बस जरूरत याद दिलाने की है। तो हम लोग आपको याद दिलाते हैं ना, अब याद दिला रहे हैं। अब आप अपनी शक्ति दिखा नहीं रहे, तो याद दिला देने से खाली काम नहीं ना चलेगा, दिखाना पड़ेगा ना ताकत है। तो आप ताकत दिखाइए। और प्यारे बच्चे, आप ये समझ लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट में मार्क्स आता है, हम पास करते हैं ना 8वां 9वां मैट्रिक में BA, तो डॉक्यूमेंट्स का जो मार्क्स है वो ना तो व्यक्ति के लिए, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए, किसी के लिए ये लाभकारी नहीं है। ये लाभकारी तब है जब आपके अंदर अनुशासन आ जाए, डिसिप्लिन आ जाए, आप सदाचारी बन जाए, आप कर्तव्यनिष्ठ बन जाए, ईमानदार बन जाए, तब ना ये लाभकारी है। यानी कहने का मतलब कि एक जो प्रमाण पत्र है, एक जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो अंक है वो तब तक बेकार है जब तक कि आपके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास नहीं होता है। और मानवीय मूल्यों में आपको सबको पता है कि कॉपरेशन है, सिंपैथी है, ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है, ये सब है ना। कॉपरेशन है, सर्विस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
अगर ये मानवीय मूल्य आपके अंदर डेवलप होता है तभी तो डॉक्यूमेंट के मार्क्स का मतलब है, नहीं तो वो जो मार्क्स है वो बेकार है। जैसे मान लो मैट्रिक में कोई 90% मार्क्स लाया, 95 लाया, लेकिन वो व्यक्ति, वो बालक जो 90% मार्क्स ला रहा है, नंबर ला रहा है, और वो अपने चाचा को नहीं पहचान रहा है, भाई को नहीं पहचान रहा है, समाज के किसी व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहा है, किसी की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है, तो बेकार है कि नहीं है? अब आज आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ के बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर ह्यूमन वैल्यू का क्या है? अभाव है ना। उनके ह्यूमन वैल्यू है, मानवीय मूल्य है, नहीं है मानव मूल्य। हम देखते हैं कि जो बच्चे अधिक अंक लाए, बड़े संस्थानों में पढ़े, उनके अंदर संस्कार नहीं है। जैसे मान लीजिए हम ही शिक्षक हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्लास करके मैट्रिक करके बाहर निकले, इंटर में जाते हैं ना दल कोचिंग, लेकिन जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, जहाँ कहीं भी हम मिल गए, कोई सर मिल गए, तो ये जो एक शिष्टाचार है गुड मॉर्निंग का, वो जरूर करते हैं। लेकिन जो बच्चे पूरे जीवन कोचिंग में पढ़े, उनके अंदर ये शिष्टाचार नहीं आया, तो बताइए बेकार है ना। आप पढ़ लिए और आपके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हुआ ही नहीं। तो प्यारे बच्चे याद रखिए, बिना ह्यूमन वैल्यू के, बिना संस्कार के, बिना शिष्टाचार के, बिना अनुशासन के आपके प्रमाण पत्र का जो मार्क्स है, आपकी जो डिग्री है, वो बेकार है। बेकार है ना। इसलिए हमें अंक पे नहीं ध्यान देना है, हमें अपने व्यवहार पे ध्यान देना है। आज देखिए कोचिंग में क्यों लोग जाते हैं? अधिक अंक लाने के लिए ना। लेकिन क्या सबका अधिक अंक आता है? हम तो देखते हैं कि मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। कोचिंग वाले को साइकिल से आने जाने में थक जाते। अभी देखो एग्जाम हुआ है, कॉपी चेक हो रही है, जो बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आए हैं उनका मार्क्स सभी विषयों में अधिक है, और जो